सो रावण का ट्रेलर फाइनली आ चुका है एंड आज की इस वीडियो में मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रावण का जो तपस्वी वाला लुक था, जो पहले वो किंगडम में अटैक करता है ना, वो कौन सा लुक था। मतलब हमने कभी रावण को उस लुक में कभी देखा ही नहीं था। एंड राम भगवान जो 14,000 मॉन्स्टर से लड़ते हैं वन में, वो कौन से 14,000 मॉन्स्टर से, कहाँ से वो 14,000 मॉन्स्टर आए, वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लंका को किसने बनाया, लंका की हिस्ट्री क्या है। तो तुम सबको बेसिकली नॉलेज आ जाएगा कि लंका क्या थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विश्वकर्मा जी की। अभी देखो, विश्वकर्मा जी अपने शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने शिव जी के लिए लंका बनाई थी, सोने की लंका। एंड लंका बनी थी त्रिकुटा माउंटेन पर, जो कि बहुत ही बड़ा माउंटेन था। एंड हमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि माउंटेन के साइड में ही उन्होंने मतलब बनाई है लंका। तो बाद में जाके तुम सबको पता है कि शिव जी कितने भोले, तो शिव जी ने जो लंका उनको दी थी विश्वकर्मा ने, वो लंका उन्होंने दे दी ऋषि विश्रवास को। अभी विश्रवास ऋषि को ने वो अपने कुबेरा एंड रावण के पिता थे। एंड जब विश्रवास को लंका मिल गई तो विश्रवास के जो बेटे थे कुबेरा, उन्होंने वहां पर इस्टेब्लिश किया याकासा किंगडम। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर तभी एंट्री मारते हैं डीमन हाफ ब्रदर रावणा। फिर आगे क्या होता है तुम सबको पता है। रावणा ने फिर कुबेरा को मारा एंड वहां से भगा दिया एंड इस्टेब्लिश किया उसका खुद का किंगडम लंका में। तो तुम्हें ऊपर से स्टोरी समझ गई होगी कि लंका की स्टोरी क्या थी, रावण ने लंका कैसे छीनी एंड लंका कैसे बनी थी। तो चलो अभी बात करते हैं रावण का जो तपस्वी लुक हमें पहले स्टार्टिंग में दिखा था, वो कौन सा लुक था, रावण कहाँ से आया था एंड उसे उसकी पावर कैसे मिली थी। तो देखो, रावण ने ब्रह्मा भगवान के सामने बहुत सालों तक, बहुत मतलब 1000 सालों तक तपस्या की थी। एंड रावण ने उसका सर काट के आग में डाला था ब्रह्मा भगवान को इम्प्रेस करने के लिए। एंड ब्रह्मा भगवान इम्प्रेस हो गए एंड वहां पर आ गए। तो ब्रह्मा भगवान इम्प्रेस हो गए एंड ब्रह्मा भगवान ने रावण को वर दे दिया। एंड वर क्या था कि उसको एक नियरली इमोर्टिलिटी दे दी थी, प्रोटेक्शन दे दिया था। एंड कोई भी देवता, ना कि कोई डीमन, ना कि कोई यक्षा और गंधर्व उसे मार सकता था। उसने बहुत ही जल्दी वर मांग लिया था एंड उसने एक गलती की थी। गलती क्या थी? ही डिलिबरेटली डिड नॉट आस्क फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल, जिसके वजह से बाद में जाके राम भगवान ने उसे मार दिया। एंड साथ ही साथ उसे बहुत ही शक्तिशाली पावर मिली थी, मास्टरीज ओवर द वेदास, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू चेंज द फॉर्म, यानी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था। एंड साथ ही साथ रावण शिव भक्त भी था, वो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। एंड शिव जी ने उसे चंद्रध्यास नाम की एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी दी थी, जो कि हमें ट्रेलर में दिखी थी। तो अभी चलो, ये तो हो गई रावण की कहानी। अभी हम बात करते हैं रावण ने पुष्पक विमान को कैसे जीता था। तो देखो, पुष्पक विमान का ओरिजिनल ओनर थे विश्वकर्मा, जिन्होंने बाद में जाके पुष्पक विमान ब्रह्मा जी को दे दिया था। एंड बाद में ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया था, जो कि गॉड ऑफ वेल्थ है। एक और चीज मैं तुम सबको बताना भूल गया, ब्रह्मा जी अपने रावण के ग्रैंडफादर है। तो चलो अभी बात करते हैं कि रावण ने कुबेरा से पुष्पक विमान कैसे जीता था। तो उनकी वॉर हुई थी माउंटेन कैलाश के वहां, जहाँ पे रावण ने कुबेरा को हरा दिया। एंड कुबेरा वापिस से भाग गए थे माउंट कंदमना के ऊपर। एंड जब वो भाग गए थे तब उन्होंने उनका जो व्हीकल था वो वहां पर ही छोड़ दिया। एंड वो व्हीकल था पुष्पक विमान, जिसके वजह से रावण का पुष्पक विमान मिल गया। एंड ट्रेलर में हमें स्नोई एरिया में फाइट दिखाई गई थी, जहाँ पे इंद्रदेव तो नहीं दिखाए गए थे, पर उनका जो रथ था एरावत, वो दिखाया गया था। चलो, ये सब तो हो गई अभी रावण की कहानी। पर अभी हम बात करते राम भगवान ने 14,000 मॉन्स्टर से क्यों फाइट ली थी या फिर क्यों फाइट करी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है शूर्पणखा से, जब शूर्पणखा मिलने आती है राम भगवान को, क्योंकि शूर्पणखा का दिल आ गया था राम भगवान पे। पर तुम सबको पता है कि राम भगवान एकदम लॉयल है, दैट्स व्हाई शी अप्रोचेस अपने लक्ष्मण जी। पर तुम सबको पता है कि लक्ष्मण जी भी लॉयल है, जिसके वजह से उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो सीता माता पे हमला कर देती है। पर अपने लक्ष्मण जी ने एक तलवार उठाई एंड उसका नाक काट दिया, बिकॉज शी अटैक सीता माता, जिसके वजह से शूर्पणखा को बहुत ही गुस्सा आया। एंड शूर्पणखा गई थी उसके भाई के पास। एंड उसके दो भाई थे, जो कि खरा एंड दुशाना, जिनके पास बहुत ही बड़ी राक्षसा आर्मी थी। तो शूर्पणखा ने सब कुछ बताया कि क्या हुआ था उसके साथ, उसका नाक कैसे कटा। फिर खरा एंड दुशाना ने 14 मोस्ट पावरफुल राक्षस उनको भेज दिया राम भगवान को मारने के लिए। पर तुम सबको पता है कि राम भगवान है, उन्होंने 14 मॉन्स्टर को वहीं पर मार दिया। एंड फिर खरा एंड दुशाना ने 14,000 राक्षसों को लेके राम भगवान पर हमला बोल दिया। फिर तुम सबको पता है क्या होने वाला है। फिर राम भगवान ने 14,000 मॉन्स्टर को चुन चुन के मारा। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि लक्ष्मण जी कहाँ पर गए थे। लक्ष्मण जी कभी राम भगवान का पीछा नहीं छोड़ते। तो लक्ष्मण जी को बोला गया था राम भगवान से कि तुम सीता माता को लेके जाओ एक केव में एंड वहां पर उनकी रक्षा करना, जिसके वजह से राम भगवान ने अकेले ही 14,000 मॉन्स्टर से अकेले फाइट ली थी। एंड जब वो सब 14,000 मॉन्स्टर को लेके आते हैं तब राम भगवान का रुद्र अवतार हमें दिखाई देता है। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते
सकते हैं, राम भगवान उनके बो से इतने तेज तेज एरो मारते हैं कि पूरा जो आकाश था वो लाल हो चुका था, जो बादल थे वो सारे गायब हो चुके थे, हर तरफ एरो ही दिख रहे थे। एंड इसके साथ उन्होंने 14,000 मॉन्स्टर को मार दिया एंड बाद में त्रिशिरा को भी मार दिया एक सिंगल एरो की मदद से। फिर बाद में दूषणा ने भी अटैक करना सोचा, पर तुम सबको पता है कि सामने कौन है, राम भगवान, वो भी मारा गया। फिर खारा ने भी सोचा कि राम भगवान कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, पर तब भी उसने उनसे फाइट करनी सोची एंड होना क्या था, वो भी मारा गया। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो एंटायर आर्मी थी 14,000 राक्षसों की प्लस खारा, दूषणा एंड त्रिशरा, उन सबको 72 मिनट्स में ही मारा गया। मतलब तुम सोच सकते हो 72 मिनट्स में 14,000 मॉन्स्टर्स प्लस 4 और ताकतवर मॉन्स्टर्स, मतलब क्या ही बोलो यार। एंड तुम्हें ट्रेलर में दिखाई दिया होगा कि राम भगवान 14,000 मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, क्योंकि जब वो अकेले खड़े हैं एंड सामने उनके 14,000 मॉन्स्टर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मूवी जब रिलीज होगी तब मतलब धमाका करने वाली है। एंड ऐसा कहा भी जाता है कि उनकी जो बो थी वो इंद्र भगवान ने दी थी, जिसके मदद से राम भगवान ने 14,000 मॉन्स्टर को हराया। पर ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो बो थी उन्हें परशुराम जी ने दी थी, क्योंकि ट्रेलर में भी हमें दिखाया जाता है कि परशुराम उनकी बो राम भगवान को दे रहे हैं। तो तुम्हें बेसिकली नॉलेज आ चुका होगा कि शूर्पणखा डायरेक्टली रावण के पास नहीं गई थी, सबसे पहले वो उनके भाई के पास गई थी। एंड जब उनके भाई की लंका लग गई तो वापिस से वो रावण के पास गई, क्योंकि उसको पता है कि राम भगवान को मतलब हराने वाला सिर्फ रावण है, पर वो गलत सोच रही थी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही और वीडियो आते रहेगी रामायण के ऊपर। एंड अभी टॉक्सिक भी आ रहा है, साथ ही साथ मैं मार्वल भी कवर करते जाऊंगा, मार्वल का कंटेंट एंड डीसी का कंटेंट, और साथ ही साथ एनीमे भी, एनीमे को नहीं छोड़ने वाला मैं। यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं तुम्हें ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।